प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैथ्स परिवार में आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था, तो दूसरे पार्ट को करते हैं। हमें द्विघात बहुपद दिया है, इसके पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं यानी गुणनखंड। आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं उनको। हमारे पास द्विघात बहुपद है 4s² - 4s जमा 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही पहले सवाल की तरह गुणा करके तो क्या आना चाहिए 4s², 1 गुना में 4s², पहली संख्या मतलब अचर संख्या और ये वाली संख्या। ठीक है, 1 गुना में 4s², 4s² बन गया और जोड़ करके क्या आना चाहिए -4s। तो -4s के टुकड़े बना लो, क्या बन सकते हैं -2s और -2s, -2 और -2 जोड़ करके तो ये -4 बन जाता है। -2s -2s और गुणा करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है और 2 दूनी 4, s गुना में s 4s²। ठीक है, तो ये हमारे पास टुकड़े बन जाते हैं। -2s गुना में -2s, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 गुना में 2 4 और s गुना में s s²। ठीक है, तो हमारे पास टुकड़े क्या है -2s -2s। मान लो बहुपद क्या है px। ठीक है, 4s² - 4s जमा 1। ठीक है, अब 4s² इसके टुकड़े क्या बने थे -2s जमा 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। अब यहां से हमें 2s कॉमन लेना होगा, उसके लिए हम 4s को थोड़ा और सरल रूप में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 2s गुना में 2s 4s² ही बनता है, -2s -2s जमा 1। ठीक है, अब इसमें से 2s कॉमन ले लो, 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2s -1। ये 2s भी हमने बाहर निकाल लिया, इसमें से एक 2s बाहर आ गया और ये 2s भी बाहर आ गया, तो उसकी जगह क्या बच जाएगा 1। अब यहां से क्या कॉमन लो -1। ठीक है, अब -1 कॉमन ले लिया तो माइनस यहां से तो बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 2s, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि अगर इसको अंदर करते हैं तो ये क्या बन जाता है -2s और माइनस माइनस प्लस प्लस के 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2s -1 2s -1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2s -1, इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2s -1। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, px को यानी बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। px बराबर 0 यानी 2s -1 बराबर भी 0 और 2s -1 बराबर भी 0। तो क्या आ जाएगा s हमारे पास 2s बराबर 1 आ जाएगा और s आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, एक शून्य यहाँ से निकल के आएगा, 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ पे भी सेम ही संख्या, तो s आ जाएगा यहाँ से 1/2, तो एक शून्य की आ गया, एक ही आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं इनको, 1/2 और बीटा क्या है 1/2। ठीक है, अब इसकी जांच करने के लिए हमें पता है शून्यकों का योग निकालते हैं पहले। शून्यकों का योग अल्फा जमा बीटा 1/2 जमा 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आधा और आधा 1 होता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या था फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल x - x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है,
तो वो फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि वो सेम ही आता है कि नहीं। तो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पे एक्स क्या है, एस है, ठीक है। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे माइनस माइनस 4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास चर एस ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ये एक्स जो है ना हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्मूले के तौर पे लिखा हुआ है। एक्स की जगह पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, घात ध्यान रखनी है, मतलब एक्स का गुणांक यानी एस का गुणांक हमने लिखना है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एस स्क्वायर का गुणांक। इस क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, ये क्या आ गया 1, तो ये भी 1 था, ये भी 1 था। जांच पूर्ण हुई योगफल की। अब शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होगा अल्फा गुना बीटा, 1/2 गुना में 1/2, 1/4 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको भी उसी फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं कि भाई वहां से भी शून्य का गुणनफल बराबर आता है या नहीं। तो वहां पे क्या अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वो फॉर्मूला है। तो अचर पद क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये देखो अचर पद हमारे पास 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो 1/4, तो ये भी वही संख्या आई। तो जांच सफल हुई। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल भी पूर्ण होता है।